जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज खत्म नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में धन से जुड़ी नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बिना धन के कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास धन है तो सब कुछ है, आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। बिना धन के व्यक्ति बलवान होते हुए भी निर्बल है। ठीक है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। लेकिन आज से कई वर्ष पहले, करीब 50 वर्ष पीछे जाएं या 100 वर्ष 200 वर्ष पीछे जाएं, तो हमेशा बलवान का बोलावाली होता था। हर एक स्थान पर बलवान को सम्मान दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपके पास धन है तो आप अनेक प्रकार के बलशाली लोग खरीद सकते हो। तो अगर किसी भी प्रकार का धन से जुड़ा समस्या है तो इस क्रिया को कर सकते हैं। यह बहुत ही ताकतवर क्रिया है। यह 2-3 शक्तियों की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। पहला कुबेर, दूसरा धनेश्वरी यक्षिणी, तीसरा धनदा यक्षिणी। तो एक यक्ष हैं, 2 यक्षिणियाँ हैं। तो इनके माध्यम से आप क्या करवा सकते हैं? जिसके जीवन में भी निर्धन का योग बना है, जिसके भी कुंडली में धन प्राप्ति के योग नहीं है, शून्य योग है, वह उसकी पत्रिका में पूर्ण रूप से अंकित है कि वह जीवन में कभी खुशी नहीं रहेगा, उसके पास धन नहीं रहेंगे, उसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी धन से जुड़ी। पूर्ण रूप से वो पूरा अपना जीवन काल गरीब जीवन ही बिता पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को जन्म पत्रिका में धन नहीं लिखा हुआ है, उसके जीवन को भी यह परिवर्तित कर सकता है। जिसके भाग्य में धन है लिखा हुआ, लेकिन वो योग प्रबल नहीं हो रहे हैं, वो योग पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी यह कार्य करेंगे। इसकी क्रिया कैसे करनी है? इन तीनों, एक यक्ष की और 2 यक्षिणियों की, कैसे करनी है इनकी क्रिया, चलो हम आज बताते ही हैं। तो आपको करना क्या है? अपमार्ग की जड़ आपको प्राप्त करनी है। अपमार्ग की जड़ को प्राप्त करनी है। दूसरा, आपको कोरीच, अमरवेल जिसे कहते हैं, अमरवेल को प्राप्त करने हैं। तीसरा, आपको करेली की जड़ को प्राप्त करनी है, जिसमें करेले उगते हैं, उसकी जड़ को प्राप्त करनी है। इन तीनों जड़ों को इकट्ठा करना है, एकत्र करना है। एकत्र करने के पश्चात आपको अच्छे तरीके से पहले तो विधिवत लाना है। उसकी प्रक्रिया हमने काफ़ी सारी वीडियो में हमने बताया है कि कैसे लाने हैं। आपको सिक्का, सुपारी, हल्दी, सिंदूर, ये सब आपको ले जाने हैं। अगरबत्ती ले जानी है, एक बतासे ले जाने हैं और प्रार्थना करनी है कि मैं कुछ क्रिया अविष्ट फल प्राप्ति हेतु फलानी क्रिया हम कर रहे हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ इस क्रिया में को सफल बनाएं। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। जो भी आपके मन में इच्छा हो, प्रार्थना हो, वो आपको उस स्थान पर बोल देनी है और बता देना है कि सुबह प्रातःकाल इतने समय में मैं आपको लेने आऊँगा। तो उसी प्रकार से आपको करने हैं। और साथ में 1 गिलास जल भी ले जाना है या 1 बोतल जल भी ले जाना है आपको साथ में। यह तीनों ही वृक्ष को एक साथ ही निमंत्रण देना है। चाहे आप शाम के समय चले जाएं ताकि आपको कोई रोके टोके ना, या आप सुबह के 6 बजे से 5 बजे से पहले आपको उनको निमंत्रण दे देना है। और फिर प्रातः काल सुबह के ही समय 5 बजे से पहले 3 बजे से लेकर 5 बजे से पहले आपको उन्हें सम्मान पूर्वक ले आने हैं। अपमार्ग की जड़, करेली की जड़ और अमरवेल की जड़, ये तीनों ही लाने हैं। और लाने के पश्चात उसे अच्छे से धो लें, अच्छे से सम्मान पूर्वक धो लें। और ये आप जो भी क्रिया करेंगे, जिस दिन भी आप आमंत्रण देने के लिए जाएंगे, वह दिन आपका बुधवार का होना चाहिए। और शुक्रवार की सुबह में 5 बजे सुबह से पहले आपको वो चीजें सम्मान पूर्वक लानी है। उसे अच्छे से धो लें और सभी को अलग अलग रखें। तीनों को रखने के पश्चात आपको तीनों वस्तुओं को, तीनों जो वनस्पति आपने लाई है, उसे किसी भी लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित करना है। अलग अलग स्थानों पर, मतलब कि वहीं पे स्थापित करने हैं, लेकिन 2 इंच 3 इंच की दूरी होनी चाहिए। एक दीपक जलाने हैं, धूप जलाने हैं और साथ में आपको हल्दी उसके ऊपर लगा देने हैं।
थोड़ी सी सिंदूर लगा देनी है, चावल के दाने डाल देने हैं, कोई भी पुष्प उस तीनों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर डाल देनी है, दुर्वा डाल देनी है। हमारे द्वारा तीनों के एक मंत्र दिए जाएंगे। उन तीनों के मंत्रों के द्वारा वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। जागृत होने के पश्चात आपको करना क्या है कि अगर आपको उसे काम में लगाना है तो आप उसे काम में लगा सकते हैं, या आपको ऐसी कभी परिस्थिति आई, उस चीज़ के लिए संयोग करके रखना है कि जब हमारी विपरीत स्थिति आए तो इसका प्रयोग करके उस धन से जुड़ी समस्या से निकल सकते हैं। तो उसके प्रयोग हम बताते हैं कि कैसे प्रयोग करने हैं। पहले तो आपको करना क्या है कि इन तीनों वनस्पतियों को एकत्र करना है। एकत्र करने के पश्चात आपको अपनी प्रार्थना बोल देनी है, बस इतना ही करना है। जो हमारे द्वारा मंत्र दिए जाएंगे वो पूर्ण रूप से गुरुमुखी होगा, पूर्ण रूप से गुरुमुखी होगा, और उसमें उस मंत्र में ताकत भी होगी जिसके माध्यम से वह वनस्पति अपने कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि बिना वनस्पति को जागृत किए हुए कोई भी वनस्पति सुप्त अवस्था में होती है। जब तक कि वो जागृत ना हो तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दे सकती है। कोई भी वनस्पति हो तो उसे जागृत करना होता है। जैसे ही वह जागृत हो जाता है तो वो अपने प्रभाव को देने लगता है। तो ये समझ लिया आपने। तो आपको करना क्या है कि तीनों जड़ों को एकत्र करना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है, और फिर पुनः उसी प्रकार से किसी भी लाल वस्त्र में लपेटकर उसी स्थान पर रख दें, अलग अलग करके। ठीक है, जब भी आपको आवश्यकता हो तब एकत्र करके आप कार्य ले सकते हैं। जब आपका कार्य हो जाए तो उसे अलग अलग करके एक साथ लाल कपड़े में डाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अगर आपके घर में धन धान्य की वर्षा चाहते हैं, आपके घर में धन धान्य की इज्जत मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो उसे आपको किसी भी एकत्र करके, उन तीनों वनस्पतियों को एकत्र करके, तीनों इकट्ठा करके उसके ऊपर 11 बार मौली बांध देनी है, लपेट देनी है, और उसे अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार के गंदी शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। आपकी घर की ऊर्जा प्रबल होगी, आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, यश कीर्ति मान सम्मान, उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हर एक स्थान पर सफलता प्राप्त होगी। तो जब आपके जहां आप पूजा स्थान पे रखते हैं तो वो सर्व घर के सभी सदस्यों के लिए पूजा स्थान होता है, क्योंकि शरीर का संचय भोजन से होता है। तो भोजन का जो स्थान होता है, जो वहां से ऊर्जा निकलती है, वो भोजन का घर होता है, यानी किचन। जब और घर का जो शक्ति का संचय होता है वो होता है पूजा स्थान। उसी के प्रभाव से ही आपका घर सुरक्षित होता है, आप स्वयं सुरक्षित होते हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित होते हैं। तो आपने समझ लिया। तो आपको करना क्या है कि इनको एकत्र करके पूजा स्थान पे रख सकते हैं, या ऐसा संभव ना हो तो इसे आप अपने किसी भी सुरक्षित स्थान पर जहां पैसा आता जाता है वहां पर आप रख सकते हैं। जैसे अपना तिजोरी, उस स्थान पर रख सकते। तीसरा, धन की आवक नहीं हो रही है, या अपने व्यापार स्थान पे धन की आवक नहीं है, वहां पर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ऑफिस मार्केटिंग क्षेत्र में, तो ऐसे स्थान पर जहां आप धन संचय करते हैं या धन आदान प्रदान होता है, उस स्थान पर इस वस्तु को रख सकते हैं। तो सभी लोग आपके माध्यम से, जो भी व्यक्ति होंगे, सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। ठीक है, आपका कार्य बहुत ही सुलभतापूर्ण, कोई भी कार्य निकल जाएगा। तो ये थी 3 शक्तियों की कृपा के लिए, 3 शक्तियों के चमत्कारी वनस्पति प्रभाव को देने वाला यह क्रिया है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, तो इस वीडियो के बारे में आप हमें लिख सकते हो, आप बता सकते हो। और किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, साधना से संबंधित, क्रिया से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस साधना के ऊपर, विषय के ऊपर साधना हम चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी साधनाएं होंगी वो पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और शानदार वीडियोस देखने के लिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनें।